हाय फ्रेंड, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हर बच्चों के लिए जो 9th क्लास से अपर है, 9th 10th या उससे अपर हैं, उन सारे बच्चों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हर का परिमेयकरण। ये टॉपिक यानी कि आपको लगभग सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे, जहां पे इसकी आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। अब ये हर का परिमेयकरण होता क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले, और कैसे हर को हम परिमेयकरण यानी कि एक हर जो है अगर वो अपरिमेय संख्या में हो तो उसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। अब हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हर के परिमेयकरण का मतलब होता है, ध्यान देना, हर के परिमेयकरण का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी समय भिन्न में हर अगर अपरिमेय संख्या हो तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। यानी कि अपरिमेय संख्या से हर को परिमेय संख्या की ओर ले जाओ। ये कुछ मैथ्स के रूल्स होते हैं कि कभी भी किसी भिन्न का जो हर है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब अपरिमेय संख्या क्या है? आपको पता है कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जब कोई संख्या रूट में हो, या जिसे आपने 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा था, जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी ऐसी संख्या अगर हर में आ जाए तो उसको हमें परिमेय संख्या में बदलना होता है, जिसे ही हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। यानी यहां पे रूट का खेल होने वाला है, ठीक है। तो कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं। हर के परिमेयकरण को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है आपका कि जब हर का परिमेयकरण करते हो तो रूट का खेल पहले हमको पता होना चाहिए। अब रूट का क्या खेल है बताते हैं। मैं कुछ फंडामेंटल्स रूल्स बताता हूं, इसके अकॉर्डिंग ही आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब दो समान रूट आपस में गुना होते हैं तो हमेशा रूट खत्म हो जाता है, हो जाएगा इसका 2। ये ऐसा इसलिए होता है कि √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। इसीलिए ऐसा हम कह देते हैं कि जब दो समान रूट आपस में गुना हो तो रूट क्या हो जाता है? खत्म। लेकिन जब दो असमान रूट आपस में गुना हो तो रूट कभी भी खत्म नहीं होता। √3 दूना √6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? √6। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम दो समान रूट आपस में जुड़ सकते हैं, दो समान रूट आपस में जुड़ सकते हैं। √2 है, √2 तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं 2√2, यानी इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 जोड़ के हो जाएगा 2√2। वैसे बिल्कुल दो असमान रूट कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते, यानी कि √3 और √2 कभी नहीं जुड़ सकता। कुछ बेसिक बात पता लग गई आपको कि जब दो समान रूट का आपस में गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब दो असमान रूट को गुना करेंगे तो रूट खत्म नहीं होगा, ठीक है। जब दो समान रूट को, यानी रूट समान का मतलब क्या है? रूट के अंदर इसके भी 2 है, रूट के अंदर इसके 2, ये दोनों समान हुआ, ठीक है। इसके अंदर भी 2 और इसके अंदर भी 2, तो ये दोनों समान हुए। तो जब दो समान रूट आपस में जुड़ेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, तो आगे वाले जुड़ के 1 हो गए कितने? 2√2। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ 2√3 प्लस 4√3, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या आपस में घट भी सकते हैं अगर समान रूट आपस में है तो 2 और 4 कितना हो गया? 6√3, ओके। लेकिन दो असमान रूट ना आपस में कभी जुड़ सकते हैं ना आपस में कभी घट सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर एक संख्या परिमेय में हो और एक संख्या अपरिमेय में हो तब भी वो नहीं जुड़ सकती। तो ये बात आपको पहले ही पता है। तो कुछ बेसिक बात ही मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगर आपको नहीं पता लग रही है ये बात तो मेरे बेसिक क्लास है, वहां जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण सिखा रहा हूँ। तो छोटी छोटी बातों में प्रकाश डाल के मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इन बातों को आपने अपने ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब बात नंबर हम 3 पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है। इसमें आपको एक चीज की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप बोलोगे सर, एक सूत्र होता है जिसको आप a - b और इंटू a+b, यानी ये अलजेब्रा में, बीजगणित में आपने ये सूत्र बहुत पढ़ा होगा। इस तरह के सूत्र को हम लिखते हैं, इसका होता है गुणनफल a² - b²। यानी कहने का मतलब है इस सूत्र पे आपको फोकस करना होगा। यानी हर के परिमेयकरण वाले जो सवाल आएंगे, यानी जिसमें हर का परिमेयकरण करना होगा, इस सूत्र पे आपको फोकस करना होगा। रूट के कुछ ज्ञान तो आपके होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको इस सूत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। बस इस सूत्र पे आपको कमांड करना होगा, क्योंकि हर के परिमेयकरण वाले जो सवाल हैं जिनमें नीचे में 2 पद आते हैं, उनमें ये सूत्र तो मैंडेटरी है, लगेगा ही। मैं आपको दिखाऊंगा सवाल कैसे लगते हैं ये सूत्र, और इस सूत्र का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि किसी संख्या का रूट कैसे खत्म होता है, मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे √2 है, अब मुझे इसका रूट खत्म करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो 2 बातें, किसी संख्या पे से रूट अगर खत्म करना हो तो 2 बातें होती है, या तो रूट का स्क्वायर कर दो किसी तरह से, या हो जाए या कर दो,
तब रूट खत्म हो जाएगा, या नहीं तो कुछ ऐसा करो कि रूट के अंदर जो उस पर स्क्वायर हो जाए, वर्ग हो जाए, तो भी रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, किसी भी संख्या पे से रूट खत्म करने के दो तरीके होते हैं, या तो रूट का वर्ग हो जाए, रूट का होल वर्ग कर दो, या तो रूट के अंदर जो संख्या है उसका वर्ग कर दो। बात समझ में आ रही है? अगर इस स्थिति में हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हर के परिमेयकरण की ओर। आइए देखते हैं कि हर का परिमेयकरण हम कैसे, यानी कि अपरिमेय हर को कैसे हम परिमेय की ओर ले चलते हैं। आइए कुछ सवाल देखते हैं। मैं यहां पे कुछ सवाल आपको लिख देता हूं। ठीक है, कुछ सवाल कैसे लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा एग्जाम्पल में कुछ देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने लिखा कि 1/√3, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2 ये पहला भाग का 1 नंबर और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/2√3 या 2/2√2 लिख देता हूं। देख लीजिए, ये दोनों सवाल देखें, इनके हर में अपरिमेय संख्या है। आप बोलोगे सर 2 आ गया, आपने पढ़ा नहीं है, यहाँ पे √2 भी है। हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 2 को अलग करेंगे तो माना कि 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आप गुना करते हो तो गुना करने के बाद जो आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए आप कह सकते हो कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों का 2 और √2 इसका मतलब 2 और √2 का ये गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए यहां पे आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब इसको पहले इसको देखें। जब नीचे में अपरिमेय संख्या हो तो इसको परिमेय संख्या बदलने के लिए, जब नीचे में देखना, जब एक ही पद हो, यानी केवल एक ही पद हो, यानी यहां पे केवल √2 है, यहां पे 2√2 है। अगर कुछ इसके साथ प्लस माइनस साथ होता तो उसको 2 पद बोलते हैं, अगर इसके साथ प्लस माइनस साथ कुछ और होता तो उसको 2 पद बोलते हैं। लेकिन नीचे में हर के साथ, यानी अपरिमेय संख्या के साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो इन संख्याओं को, इन अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलने में बहुत आसानी है। यानी जो नीचे में है हर में, उससे आप ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो, √3/√3। ऐसा क्यों करते हैं? जब किसी भिन्न, कोई भी भिन्न हो, ध्यान देना, जब कोई भी भिन्न हो, अगर उसके ऊपर नीचे किसी बराबर, एक ही संख्या से ऊपर भी गुना करें, एक ही संख्या से नीचे भी गुना करें, तो उसके भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी भिन्न हो, उसके अंश और हर में अगर समान संख्या से गुना करें तो भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात याद रखिएगा। तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपने क्या किया कि रूट जो हर में था अपरिमेय संख्या, उसको ही आपने ऊपर नीचे क्या किया, गुना किया। अब गुना करने के बाद ये क्या आ रहा है, 1 को √3 से गुना किया तो आया √3, और देखिए 2 समान रूट आपस में गुना हो जाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। देखिए अब यहां पे देखिए, सवाल पहले था आपका रूट में, यानी कि नीचे में हर अपरिमेय संख्या थी, अब नीचे में क्या आ गई, परिमेय संख्या। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, यानी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या की ओर ले जाना। किसको, हर को। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दी कि 2 समान रूट आपस में गुना होंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए अब आगे बात करते हैं। इस सवाल में देखें, इस सवाल में 2√2 नीचे में है तो 2√2 से ऊपर भी गुना करेंगे आप, और 2√2 से नीचे भी गुना करेंगे। मैंने क्यों कहा गुना करेंगे, क्योंकि समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर किसी भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप चलिए गुना करते हैं। तो गुना, इसको इससे गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 4√2 और इसको इससे गुना कर, ध्यान देना, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो बच्चे यहां गुना करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर इसको इससे गुना करें तो कैसे गुना करोगे आप? अगर मान लीजिए मैं इसको गुना करूं, 2√2 को गुना करूं 2√2 से, देखिए कैसे गुना करेंगे आप। पहले जो रूट के बाहर है उसको गुना करना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद जो रूट में उसको √2 से गुना करना, तो √2 को √2 से, दोनों समान है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो √2 गुना करें कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए दोनों गुना करते, 4 दूना कितना हो गया, 8। यानी इसको और इसको गुना करने पे कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर आ गया √2/2। यानी देखें इसमें भी आपने क्या किया, हर को परिमेय संख्या में बदल दिया। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। आप बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे कि a + b × a - b वाला सूत्र आएगा, अभी तक तो नहीं आया। अब आएगा, जब नीचे में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो हो 2 पद में हो, यानी अपरिमेय संख्या के साथ कुछ प्लस माइनस में भी हो। आइए उस सवाल को भी हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं उस सवाल की ओर, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 सवाल लेता हूं मैं, इसमें भी एक, यानी कि 1/2 + √3, ठीक है, और यहां पे एक ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अच्छा
यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, चलो कुछ भी लेता हूँ मैं, 2√3 माइनस √2। इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे 2 पद हैं, एक प्लस माइनस, यहाँ 2 पद हो गए, यहाँ पे देखिए 2 पद हैं। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे? इससे पहले वाले सवाल में क्या किया, एक ही पद था तो उसी से ऊपर उसी से नीचे गुणा कर दिया, बिल्कुल भी सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब 2 पद वाले हों तो जब ऊपर नीचे, तो आप पता है कि √2 प्लस √3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, नहीं, केवल एक चीज चेंज करना होगा आपको, इसका चिन्ह चेंज कर देना होगा। यानी जब इस तरह के सवाल को आप परिमेयकरण में करने की कोशिश करेंगे, यानी इस तरह के सवाल को जब हर को आप परिमेय संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप गुना तो करोगे इसी से, तो 2 माइनस √3 से गुना कर दोगे और 2 माइनस √3 से, यानी कहने का मतलब है जो पद है उसी से गुणा करोगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर यहां माइनस होता है तो प्लस प्लस से गुना हो जाता। बस इतनी छोटी सी चेंज करनी है आपको, बाकी सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे आपने किया था। आइए इधर, एक को 2 माइनस √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3। अच्छा, अब देखिए यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों ए बी बराबर है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। इसका मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो इसको तोड़ो तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर। तो आप देखें 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुने √3। अभी मैंने बताया किसी संख्या पे रूट खत्म करना तो उसको पूरे पे होल स्क्वायर कर दो, रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 3। तो आंसर आ गया इसका 2 माइनस √3, और 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2√3। एक हम नीचे में नहीं लिखते हैं, बस एक छोटा सा हमने चेंज किया है। इसमें क्या चेंज किया है कि आप जब 2 पद वाले, यानी जो हर जो हो 2 पद में हो अपरिमेय संख्या में, तो उनको क्या करना, ऊपर नीचे तो वही पद से गुना करेंगे, बस सिंबल चेंज कर देंगे। यहां देखिए माइनस है, तो अब मैं यहां जो गुना करूंगा इसको बदलने के लिए, वो √3 प्लस 2 से और √3 प्लस 2 से करूंगा, क्योंकि यहां पे क्या है माइनस है। तो आइए सवाल को बना के देख लेते हैं। अगर मैं इस सवाल को बनाऊं यहां पे तो हो जाएगा 2/√3 माइनस √2। अगर मैं इसको बनाऊं तो इस सवाल को, तो इसको ऊपर नीचे किससे गुना करना, आप बोलोगे सर √3 प्लस √2 से और √3 प्लस √2 से, क्योंकि यहां पे क्या था माइनस, तो आपने चिन्ह बदल के गुना कर दिया। तो आप इसको ऊपर में गुना करो, हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस √2। अच्छा, नीचे में फिर वही बात, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए तो a बराबर है √3 और b बराबर कितना है √2, तो कर दीजिए a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर में तो यही रहेगा 2 इंटू √3 प्लस √2, मतलब तो हमको नीचे से है, तो √3 का स्क्वायर यानी रूट पे स्क्वायर लगा हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा 3, माइनस √2 पे स्क्वायर लगा हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा 2। तो कितना आ गया आपका 2 इंटू √3 प्लस √2, 2 में से 3 में से 2 गया 1, 1 हम नीचे में लिखते नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। लीजिए, यानी आपका हर अब 1 में आ गया, पहले था √3 माइनस √2 अपरिमेय संख्या, अब कैलकुलेशन करने के बाद आपका हर आ गया 1। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो हर के परिमेयकरण को आपको, यानी ये जो हर के परिमेयकरण है इन तरीकों को आपको सिखाते हैं। तो बेसिकली आप देख लिए कि आपको हर के परिमेयकरण करने के बस 2 सवाल आएंगे, यानी एक में 1 पद होगा नीचे में और एक में 2 पद होगा। जिसमें 2 पद होगा उसमें क्या करना, चिन्ह को केवल बदल के ऊपर नीचे आप गुना कर देना, और जिसमें 1 पद होगा उसमें चिन्ह तो होगा ही नहीं, तो उसी से ऊपर नीचे आप क्या कर देना, गुना कर देना, आपका सवाल निकल जाएगा। बस आपको एक छोटा सा पता होना चाहिए कि रूट के गुने, रूट का जोड़ और रूट का घटाव, रूट का भाग, ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। और मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे एक रूट दूसरे रूट से गुना होता है तो क्या होता है, एक रूट दूसरे रूट से जुड़ता है तो क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।